हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था, तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स की लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता क्या है बेसिक लेक्चर में अपने। स्टूडेंट्स, इफ वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है स्टूडेंट्स। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट्स, वो टोटली डिपेंड है ग्राफिकल मेथड पे। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स कैसे सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए मेनली हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बोर्ड पे तीनों स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप है हमारा फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पॉइंट फॉर गिवन इक्वेशन। फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फॉर द गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे कि आप लोग ने 8th या 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, मैंने एक पॉइंट लिख दिया 2,3, 4,7, -3,4। सो स्टूडेंट्स, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर को इन जनरल हम लोग बोलते हैं a, b। जो हम दो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पहला यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट होता है और दूसरा y एक्सिस का पॉइंट होता है। यहाँ पे पहला x एक्सिस का, यहाँ पे y एक्सिस का। सो स्टूडेंट, जब भी हम लोग इस फॉर्मेट में कोई भी चीज लिखते हैं a, b, तो पहला हमेशा x एक्सिस का पॉइंट होता है और दूसरा y एक्सिस का पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट, इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर या तो ऑर्डर्ड पॉइंट। तो हमें एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पॉइंट निकालने हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमारा गिवन इक्वेशन दिया रहेगा। एक्चुअली बुक में हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, बट स्टूडेंट्स अगर हम 3 ऑर्डर्ड पेयर भी निकालते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा, हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और इवन अगर आप 2 ऑर्डर्ड पेयर भी निकालेंगे ऑर्डर्ड पॉइंट, तभी भी अपना काम हो जाता है स्टूडेंट्स। बट अगर हम 3 निकालेंगे तो स्टूडेंट्स बेस्ट होगा, और 4 निकाला तो और भी ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हमने सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, तो अगर हमारा एक रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, तो जो हमारा लाइन जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। जो हम लाइन बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, वो रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आपने 3 बनाया तो स्टूडेंट्स 4 बनाया, तो क्या होगा, जो भी अपना पॉइंट्स होगा, अगर एक रॉन्ग हुआ तो बाकी के जो 3 लाइन होंगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स कौन सा हमारा रॉन्ग है। अगर जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा वो पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया, तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, सेकंड अपना पॉइंट है, ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर एंड प्लॉट दी पॉइंट्स। जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में किया था। x एक्सिस जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है स्टूडेंट्स, और y एक्सिस जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है। तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर देना है, उस पे हमारा जो पॉइंट्स है वो भी प्लॉट करना है। वो जो 3 या 4 पॉइंट्स हम प्लॉट किए रहेंगे उसको हमें ज्वाइन कर देना है, और हम वो ज्वाइन कर देंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन का लाइन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, पॉइंट्स को प्लॉट करो और लाइंस को ज्वाइन कर दो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। सो स्टूडेंट्स, अपना सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, हमें 5-6 साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं पेयर्स में, उन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि ये पूरे एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x + y = 6 एंड x - y = 4। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का हम पॉइंट्स फाइंड आउट करके लेंगे, उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स में स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करके लेना है। ऑर्डर्ड पेयर के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे -1, 0 और 1 लिख के लेना है। आप x एक्सिस का पॉइंट पहले से लिख सकते हैं, या तो y एक्सिस का पॉइंट पहले से लिख सकते हैं, या तो स्टूडेंट्स आप दोनों का किसी का, जैसे कि मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो यहाँ पे आप 0 लिख के यहाँ 1 लिख सकते हैं। मतलब आपको एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट, एक वेरिएबल का आपको पहले से ही पॉइंट लिख के लेना है, और सेकेंड वेरिएबल का आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे x का -1, 0, 1 लिया है। मैं स्टूडेंट्स मोस्टली हर क्वेश्चन में -1, 0 और 1 ही लूंगा। तो यहाँ पे मैं -1, 0, 1 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम वे से फिर से मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ,
x plus y is equal to 6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू सबसे पहले -1 लूंगा, तो पुट x इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे अगर मैं -1 लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा -1 प्लस y इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6, -1 वहां पे शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, +1 हो जाएगा, एंड 6 + 1 इज 7. तो यहाँ पे हमारा हो गया y इज इक्वल टू 7. अब नेक्स्ट स्टूडेंट y इक्वल टू 7 हो गया, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन गया -1, 7. नेक्स्ट इज x का वैल्यू इज 0, so we will put x is equal to 0. If x equal to 0, then we will get 0 plus y is equal to 6, and finally y is equal to 6, because 0 plus y is y and y is equal to 6. So here we will write 0 comma 6, 0 comma 6. And last one is put x equal to 1. Therefore we will put here x is equal to 1. If x equal to 1, then 1 plus y is equal to 6, and y is equal to 6 minus 1, that is 5. Y is equal to 6 minus 1, that is 5. So we will get x is equal to 1 and y equal to 5. So we will write here 1 and 5, and here 1 comma 5. So स्टूडेंट्स, इस वे से हमने अपना जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसका टेबल प्रिपेयर कर लिया है. अब स्टूडेंट्स सेम वे से हम अपना जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसका भी टेबल प्रिपेयर करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन हमारा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 दिया गया है, तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1, बिकॉज -1 वहाँ पे जाके +1 हो जाएगा, एंड -5 स्टूडेंट्स 5 बनेगा, और y की वैल्यू हो जाएगी -5. बिकॉज -y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी -5. तो यहाँ पे हमें -5 मिल गया. तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 कॉमा -5. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारी 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0. अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स. एंड लास्ट वन इज x इक्वल टू 1. पुट x इज इक्वल टू 1, we will fit, if we will put x is equal to 1, then we will get 1 minus y is equal to 4, and minus y is equal to 4 minus 1, and minus y is equal to 3, and last is y equal to -3. So स्टूडेंट्स हमारा लास्ट का जो वैल्यू मिला 1, -3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 0 जब पुट किया था तो आंसर मिला था -4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0, -4. नेक्स्ट इज 1, -3, 1, -3. सो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना दोनों टेबल प्रिपेयर. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपना दोनों टेबल बना लिया है, दो इक्वेशंस दिए गए थे. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा सबसे x का छोटा वैल्यू है और x का सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है. स्टूडेंट्स x का सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है और सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू, वो हमें देखना है. तो -1 सबसे छोटा है और 1 सबसे बड़ा है दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स. अब y का वैल्यू देखना स्टूडेंट्स. तो y का वैल्यू सबसे बड़ा 7 है और सबसे छोटा स्टूडेंट्स -5 है. तो उस वे से हमें यहाँ पे पॉइंट्स जो है प्लॉट करने हैं. तो स्टूडेंट्स मैंने y का सबसे बड़ा 7, 8 ले लिया स्टूडेंट्स. यहाँ पे -6, यहाँ पे 6 एंड 6. तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपको जो पॉइंट सबसे छोटा सबसे बड़ा है वो प्लॉट करके लेना है. अब स्टूडेंट्स हमें स्केल भी लिख के लेना है. स्केल ले लूंगा मैं स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा मैंने 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ. ये जो
ये जो ग्राफिकल मेथड है स्टूडेंट्स, ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैं बोर्ड पे प्लॉट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरा जो आंसर है फाइनल वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। जब आप स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर, मेरा जो प्रोसीजर वो आप घर पे ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट है अपना -1,7। हम देखते हैं -1,7 कहाँ पे है स्टूडेंट्स। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 7 है, तो ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे, दैट इज -1,7। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दूंगा मैं -1,7। नेक्स्ट है स्टूडेंट 0,6। अब ये पॉइंट जब प्लॉट करते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हमें कोई पॉइंट दिया हो और उसमें एक 0 दिया हो, कोई भी x या y, तो हमें उस एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करना है जहां जहां की वैल्यू नॉन जीरो हो। जैसे कि यहाँ पे नॉन जीरो कहाँ की वैल्यू है, y की वैल्यू दैट इज 6, तो हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो हमारा 0,6 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया हमारा 0,6। एंड लास्ट स्टूडेंट्स 1,5 है हमारा, जो कि आएगा 1 यहाँ पे है स्टूडेंट्स और 5 यहाँ पे, तो 1,5 हमारा लाइन यहाँ पे प्लॉट होएगा और 1,5। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो भी है इसको हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देना है, जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स फाइनली जो ये 3 पॉइंट्स है मैंने उसको ज्वाइन कर लिए हैं। अब मुझे इसका इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, x + y = 6। ये हमारा जो लाइन है उसका इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स हम अपना सेकेंड लाइन बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन -1, -5। तो स्टूडेंट्स -1, -5 कहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे x एक्सिस का और -5 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया -1, -5। नेक्स्ट है 0, -4, तो 0 यहाँ पे और -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, -4। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1, -3। तो 1, -3 देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 1, -3। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पे -3। एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -3। अब स्टूडेंट्स 1, 2, 3 ये जो तीनों पॉइंट्स है इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। और तो स्टूडेंट्स मैंने अपना जो सेकंड लाइन था, सेकंड जो 3 पॉइंट्स मिले थे सेकंड लाइन का, उसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टूडेंट, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट जो लाइन थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूंगा। तो स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये y एक्सिस पे कितना है 1 और x एक्सिस पे कितना है 5। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू है 5,1, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 5 है और यहाँ पे 1 है। तो हमें स्केल देख के एकदम स्ट्रेट देख लेना है वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट लास्ट में हमें लिखना है 5,1 is the solution of given equation, solution of given equation। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो दो हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं, जैसे कि इक्वेशन 1 और 2 दिया था, उसका हमें टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स आप -101 -101 एक्स एक्सिस का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, या तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ। दूसरे ट्रिक में स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x + y = ओवरऑल 6 है, तो आप ऐसा वैल्यू लीजिए x का कि y का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल छोटा वैल्यू है, यहाँ पे 7 बड़ा वैल्यू अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 1 + 5 = 6। यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 + 4 6, 3 लेता हूँ तो 3 + 3 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जैसे -1, 0 और 1 ही हमेशा लो, आप डिफरेंट भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आप डिफरेंट लोगे तभी भी जो अपना फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो सेम आएगा, बट मोस्टली हम -1, 0, 1 ही लेंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने पहला टेबल दूसरा टेबल बना लिया स्टूडेंट, उसके बाद x एक्सिस प्लॉट करना है, y एक्सिस प्लॉट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करने के बाद स्टूडेंट्स हमें सबसे छोटा वैल्यू देखना है x का क्या है, और x का सबसे बड़ा वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सेम कंडीशन y के लिए भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। y का सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटा वैल्यू। y का सबसे छोटा वैल्यू -5 था, इसलिए मैं यहाँ -5 तक बनाया, और y का सबसे बड़ा वैल्यू था 7, इसलिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 7 तक बनाया। अब स्टूडेंट्स
ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, 3 ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, इसको हमें प्लॉट करके लेना है। सबसे पहले सबसे पहले एक ही जो लाइन है उसका प्लॉट करना है, दोनों मिक्स नहीं करना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपना पहला लाइन है उसके पॉइंट्स प्लॉट करके लो। तो स्टूडेंट मैंने प्लॉट करके लिया। अब प्लॉट करने के बाद हम उसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट जो सेकंड लाइन का अपना एक पॉइंट दिख रहा है उसे आप प्लॉट कीजिए, प्लॉट करने के बाद उसे भी ज्वाइन कीजिए। अब जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे स्टूडेंट्स, दोनों लाइंस बनाओगे, तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये अपना 5 है, ये अपना 1 है, तो 5,1 अपना आंसर रहेगा। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको लिखना है 5,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने घर पे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्लीज आप ग्राफ पेपर लेके सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जिसमें आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, तो प्लीज आप उससे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा उसका इक्वेशन डिफरेंट टाइप से, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स पहला इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, this is our first equation, and second equation is 2x minus y is equal to 9। अब स्टूडेंट्स चलिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे -1 0 और 1 लीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको एक और वे समझ में आ जाएगा, हम डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इफ x इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स -1। तो y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। तो हमारा पॉइंट हो गया 1, -1। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक वैल्यू -2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 भी चलेगा, मैं -2 ले लेता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू -2, तो हमारा इक्वेशन बनेगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट वैल्यू है -2 पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो -2, 2 अपना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 -3 स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3 और बन गया अपना 3, -3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। तो स्टूडेंट चलिए हम अपना सेकंड इक्वेशन के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा सा वैल्यूज डिफरेंट लूंगा, मैं लूंगा 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट 3, 4, 5 के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। पुट x इक्वल टू 3, तो आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 9, 6 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा -y इक्वल टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 स्टूडेंट्स होता है 3, माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो अगर मैं स्टूडेंट्स 3 ले रहा हूँ तो मुझे पॉइंट कितना मिल रहा है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, -3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पुट x इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 9, 8 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स -1। तो स्टूडेंट 9 माइनस 8 कितना होता है, 9 माइनस 8 इज 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ पे आएगा -1, 4, -1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना पुट x इक्वल टू 5। अगर हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 10, और 9 माइनस 10 स्टूडेंट -1 होता है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो अपना फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे 5, 1। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे हम लोग ने अपना जो दोनों इक्वेशंस दिया गया था
उसका टेबल फाइंड आउट कर लिया है, टेबल बना लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको लिखने में इजी होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रिपेयर कर लिया। दिस इज स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये अपना नेगेटिव वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स हम x का सबसे छोटा वैल्यू एंड y का सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे और सिमिलरली हम बड़े वैल्यूज भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स x का सबसे छोटा वैल्यू मुझे -2 दिख रहा है और सबसे बड़ा वैल्यू 5 दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं इस साइड -2 का ग्राफ बना लूंगा और यहाँ से 5 तक बना लूंगा। तो स्टूडेंट मैंने 7 तक बना लिया है सिमिलरिटी की वजह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम y का देखेंगे। y का हमारा सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है मुझे -3 एंड सबसे बड़ा वैल्यू मुझे दिख रहा है 1। तो स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे -3 और 1 का ये भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब चलिए प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग के लिए स्टूडेंट्स पहला वैल्यू है 1, -1। तो 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे। तो 1, -1 स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा। तो दिस इज और 1, -1। नेक्स्ट स्टूडेंट -2, -2। -2, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया अपना -2, -2। एंड लास्ट इज 3, -3। 3, -3। तो ये हो गया अपना यहाँ पे 3, -3। तो x का 3 हो गया, y का -3। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टूडेंट मैं इसको ज्वाइन करके लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। अब इसका मैं नेमिंग भी कर देता हूँ यहाँ पे। x + y = 0 ये लाइन का नाम है स्टूडेंट, x + y = 0। अब हम बनाएंगे अपना सेकेंड लाइन जो कि है 2x - y = 9। उसके सबसे पहले वैल्यू है 3, -3। तो स्टूडेंट सेम यहाँ पे आ रहा है 3, -3 सेकेंड इक्वेशन का भी। नेक्स्ट का है 4, -1। तो दिस इज 4 एंड दिस इज -1। तो 4, -1 इज हियर। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स अपना 5, 1। तो 5, 1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो 5, 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि हमने अपना पहले लाइन को ज्वाइन किया था, सेकंड लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने अपना सेकंड लाइन भी ज्वाइन कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखने के लिए। इसके लिए 2x - y = 9 ये मेरा सेकंड लाइन हो गया, सेकंड इक्वेशन का लाइन हो गया स्टूडेंट। अब मैं देखूंगा कि जो मेरा पहला लाइन है दैट इज दिस लाइन एंड सेकंड लाइन दैट इज दिस लाइन, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कहाँ पे कट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेड वाला मार्कर भी दिख रहा है आपको और ब्लू वाला भी। तो 3, -3 पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। ये अपना पहला लाइन है, अपना दूसरा लाइन है, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं, अगर आप देखना भी चाहते हो तो 3 और -3 यहाँ से आपको दिख जाएगा। बट स्टूडेंट्स नो नीड टू सी, दैट इज here value is already given, that is 3 and -3. So students 3, -3 is the solution of given equation. तो स्टूडेंट जो हमारा इक्वेशन दिया गया था उसका सोल्यूशन है 3, -3। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया। जैसे कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने टेबल ये प्रिपेयर किया। टेबल प्रिपेयर कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको 3 वैल्यूज कोई भी x का लेना है, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा। अब आप उसमें अगर थोड़ा दिमाग यूज करके स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो पॉइंट्स मिलेगा वो अच्छे से मिलेगा। बट आप रैंडमली -1, 0, 1 ले सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के लिए x एक्सिस y एक्सिस लेना है। x एक्सिस पे हमेशा जो भी वैल्यूज है सबसे छोटा वाला वो देखना है, y की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो देखनी है, x का सबसे बड़ा वैल्यू, y का सबसे बड़ा वैल्यू वो देख के आपको प्लॉटिंग कर देना है। उसके बाद लाइन 1 लाइन 2 दोनों प्लॉट कीजिए और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो अपना सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए स्टूडेंट्स आप उसको होमवर्क कीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था कि आपको -1 लेना है, पहला x का वैल्यू, फिर 0 लेना है, फिर 1 लेना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप -1 लेते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पुट x = -1 अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आएगा 2 × -1 - 3y = 4। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट -2 - 3y = 4, -3y = 4 + 2 y = 6 अपॉन -3 दैट इज -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y = -2 है। बट स्टूडेंट्स अगर मैं 0 लेता हूँ दैट इज 2 × 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, 0 - 3y यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, 0 - 3y = 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -3y = 4 बन रहा है और y = -4/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि आंसर देगा -1.33। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये कंडीशन ना है दैट इज -1.33, मतलब पॉइंट्स अगर 0.5 है तब भी हम एक बार प्लॉट कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स अगर 0.3, 0.4, 0.8 है तो हमको थोड़ा प्लॉट करने में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। तो स्टूडेंट्स वो ट्रिक है ये है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2x - 3y = 4, उसको पहले थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे y का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। y का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स 3। तो मैं x का ऐसा कुछ वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैं x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करूंगा जिससे कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होने के बाद जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल। जैसे कि मैं लेता हूँ x का वैल्यू 4, पुट x = -4 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए तो 2 × -4 - 3y = 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा -8 - 3y = 4 और -3y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 8, 4 + 8 क्या होता है स्टूडेंट्स 12। तो स्टूडेंट मैं यही चीज की बात कर रहा था कि जो आपको वैल्यू लेना है, जैसे कि मैंने -4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने पहले अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि मैं -4 लूंगा तो उस साइड शिफ्टिंग वगैरह होने के बाद अपना वैल्यू जो आएगा 12 आएगा, और 12 क्या है 3 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर आएगा y = -12/3 दैट इज -4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जो भी है अपना होल नंबर आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर नहीं आया। तो अगर आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे तो आपको मेनली क्या मिलेगा, जो भी नंबर्स मिलेगा होल नंबर, और होल नंबर का प्लॉटिंग स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इजी होता है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, जो भी आप वैल्यू लोगे वो वैल्यू में आपको क्या करना है, ऐसा वैल्यू लो कि जो, जैसे कि मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ तो y का कोएफिशिएंट देखना है, y का कोएफिशिएंट क्या है 3, और ऐसे नंबर्स लो कि जो कैलकुलेशन होने के बाद फाइनल 12 है और ये किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का हाफ पार्ट स्टूडेंट्स। बाकी का मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप प्लीज घर पे कर लीजिएगा। अब अपना दूसरा इक्वेशन हम जो दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि -x + 3y = 4 भी लिख सकते हैं, बट अगर आप नहीं लिखे तभी भी चलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, अगर x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे आए कितना आएगा, देखिए पुट x = 1 अगर मैं लेता हूँ तो -1 + 3y = 4, 3y = 4 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5, और y = 5/3। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंट वाला वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो गया। तो स्टूडेंट्स सेम सोल्यूशन यहाँ पे भी आपको करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ तो y को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स 4 है, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, पुट x = अगर 2 ले लूँ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 + 3y = 4। अब 3y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 2, और 4 + 2 कितना होता है 6, जो कि किससे डिविजिबल है 3 से। तो 3y = 6 एंड y = 6/3। 6/3 क्या होता है स्टूडेंट्स 2। तो ये अपना इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आप, मैंने ग्राफ नहीं बनाया, आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।